कहानी अब बंगाल का मैं बताता हूँ। बंगाल में क्या हो रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश किया जा रहा है। वहाँ पे एक नारा दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि हिंदू हिंदू भाई भाई। क्योंकि वहाँ पे पिछले जब चुनाव हुआ था बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ता को मार दिया गया था वहाँ पे और बीजेपी कुछ नहीं कर पाया था। वहाँ पे ये चीज़ का आक्रोश है। उस आक्रोश को भुलाने के लिए बीजेपी ने ये नारा दिया है और शुभेंदु अधिकारी के अध्यक्ष पद के पे होते हुए अपना अहम रोल निभा रहा है। वहाँ पे अब बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कि अगले रामनवमी जो आ रहा है उसमें लगभग 20,000 जगह पे शोभा यात्रा निकालने की कोशिश में है बीजेपी। हाँ, इनको भी पता है कि इतना सहूलियत से वहाँ शोभा यात्रा नहीं निकल सकता क्योंकि ममता बनर्जी जो है कोई ना कोई कारण से वहाँ पे इजाज़त नहीं देगा शोभा यात्रा निकालने का। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो है बीजेपी से, जिन्होंने कि पिछले बार ममता बनर्जी को उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र से हराया था, उनका कहना है कि इजाजत मिले चाहे ना मिले शोभा यात्रा तो निकलेगा ही निकलेगा। बीजेपी का ये कहना है इस बार इस बंगाल के चुनाव में कि मुस्लिम वोट जो है बाकायदा एकदम से एक मुश्त 100 के 100% ममता बनर्जी को वोट चला जाए। लेकिन हिंदू का जो वोट है वो कम से कम जो ममता बनर्जी के पास जाता है उसमें से 20% भी अगर बीजेपी की तरफ आ जाता है तो बीजेपी की सरकार निश्चित है। इस कारण से बीजेपी जो है मुहिम छेड़ा हुआ है बंगाल के अंदर कि कम से कम शोभा यात्रा में 1 करोड़ आदमी को मतलब 1 करोड़ हिंदुओं को आपस में जोड़ा जाएगा। शोभा यात्रा अगर 20,000 जगह पे निकाला जाता है तो उसमें क्या होगा कि लगभग 2 से 3 करोड़ जनता भाग लेगा। अगर उसमें 2 चीज हो सकता है, बीजेपी ये पहले से भी जानता है कि अगर शोभा यात्रा निकल जाता है तो मिनिमम 1 करोड़ आदमी इनसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा बीजेपी से। क्योंकि शोभा यात्रा के नाम पे जो हिंदू ममता बनर्जी को देता है वोट या कम्युनिस्ट को देता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है शोभा यात्रा में आके शामिल हो जाता है भगवान के नाम पे। और एक बार अगर शोभा यात्रा में शामिल हो गया तो बीजेपी को ही वोट देगा। लेकिन दूसरा पहलू यहाँ भी है कि अगर शोभा यात्रा निकलता है और पत्थरबाजी हो जाता है, जहां हिंदुओं की जनसंख्या और सरकार भी उन्हीं का है, बीजेपी का है, वहां भी पत्थरबाजी हो जाता है तो बंगाल में तो पत्थरबाजी की घटना आम बात है शोभा यात्रा पे। अगर पत्थरबाजी होता है तो इससे भी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि हिंदू वोट जो है वो ध्रुवीकरण होगा शहर का। क्योंकि गांव का लगभग वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है लेकिन शहर ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। तो शहर में जब जुलूस निकलेगा तो उसमें गांव के भी लोग जाएंगे और शहर के भी लोग जाएंगे। अगर पत्थरबाजी होता है तो पूरे हिंदू का ध्रुवीकरण निश्चित है और 1 करोड़ का जो लेके चला है जनता का समर्थन, वहां 1 करोड़ से बढ़ के 2 से 2.5 करोड़ हो जाएगा। इससे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। मतलब कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। ये तैयारी बीजेपी कर रखा है क्योंकि 34 साल वहां पे बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट की सरकार रही है। उसके बाद 18 साल से लगभग ममता बनर्जी की सरकार वहां पे है। अब दोनों मिलके जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का ही वहां पे धंधा चला के सरकार में बैठा हुआ है। और अभी हाल की घटना आपने देखा ही होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी गई थी वहां पे निवेशकों को लुभाने के लिए, लेकिन वहां पे हिंदुओं के प्रति अराजकता और दोहरा रवैया के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाने लगा तो ममता बनर्जी जो है गुस्सा गई। गुस्साने के बाद गलत जवाब देने लगी तो वहां पे गो बैक का नारा लगा और ममता बनर्जी को बेइज्जत करके वहां से भगा दिया गया। इस कारण से भी वो जो है बहुत ही ज्यादा रुष्ट है। तो वो एक तरफ देख रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ। अगर इस चीज में शोभा यात्रा 20,000 जगह निकलता है तो बीजेपी को फायदा के साथ साथ इस बार सरकार जो है बीजेपी का बंगाल के अंदर निश्चित है।